हेलो डियर स्टूडेंट्स, मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर थर्ड। एलसीएम और एचसीएफ आपको गिवन है और ये जो एलसीएम और एचसीएफ आपको दिए हुए हैं ये किसके एचसीएफ और एलसीएम है? ये एचसीएफ और एलसीएम है दो बीजगणितीय व्यंजकों के, यानी दीज आर एलसीएम और एचसीएफ ऑफ टू क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, यानी कि दो बीजगणितीय व्यंजक। कैसे है? क्वाड्रेटिक यानी कि द्विघातीय। तो आपको वो दोनों व्यंजक क्या करने हैं? दोनों एक्सप्रेशन निकालने हैं। तो हम उन एक्सप्रेशन को क्या मानते हैं? ux और vx। तो ux और vx जो है बच्चों, वो दोनों ही आपके क्या है? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, यानी कि द्विघातीय व्यंजक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, HCF है x-1 और LCM है, हमें HCF और LCM के गुणनखंड करने होते हैं। तो HCF तो गुणनखंड के रूप में ही दिया हुआ है, ठीक है, पहले से ही, लेकिन LCM देखो इस समीकरण के रूप में दिया हुआ है। तो हमें इस समीकरण के क्या करने हैं? गुणनखंड करने हैं। तो हम क्या करेंगे, x-1 से जो HCF दिया हुआ है x-1, इससे हम इस LCM में भाग देंगे, यानी कि डिवाइड करेंगे। तो x-1 से x³ - 7x + 6 इसमें हमने डिवाइड दिया। तो देखिए पहले आएगा x² का मल्टीप्लाई x से होगा तो x³ और x² का मल्टीप्लाई -1 से होगा तो माइनस का x²। इस माइनस के x² को आप बोलेंगे कि सर आपने साइड में क्यों लिखा? तो देखिए यहाँ पे x² का पद नहीं है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे साइड में लिखा है। तो ये तो कट हो गया, ये साइन चेंज होके प्लस का x² - 7x + 6। अब देखिए कितना आएगा, यहाँ x है और यहाँ पे x², तो आएगा प्लस का x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x² और माइनस का x, साइन चेंज होंगे, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, ये कट गया। -7x और प्लस का x कितना बचेगा? माइनस का 6x, -6x और ये प्लस का 6। यहाँ पे है x और ये है माइनस का 6x, कितनी बार भाग जाएगा? माइनस का 6 से इससे मल्टीप्लाई होगा तो -6x और प्लस का 6, तो माइनस से प्लस और ये प्लस से माइनस, दोनों कट गए, आंसर कितना आया? 0। तो अब देखिए, एक तो एलसीएम का गुणनखंड जो है, एक एलसीएम तो है x-1, ठीक है, बाकी के दो गुणनखंड कहाँ से आएंगे? दो फैक्टर्स कहाँ से आएंगे? जो कोशेंट मिला है, यानी कि भागफल जो मिला है उससे। कोशेंट आपको मिला है x² + x - 6। तो हम क्या करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे, फैक्टराइजेशन। आपको पता है ये कैसा करते हैं, मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए और सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आना चाहिए? 1, यानी कि घटाने पे। तो ऐसे दो नंबर्स होते हैं 2 और 3। 2 और 3 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आता है और घटाते हैं तो 1 आता है। 3 होगा प्लस का क्योंकि बीच में प्लस साइन है और 2 होगा माइनस का। तो x² + 3x - 2x - 6, दोनों में कॉमन क्या है बच्चों? x कॉमन है, तो x को कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट में बचेगा x + 3। इन दोनों में से माइनस का 2 कॉमन है तो x + 3। तो एक फैक्टर तो है x + 3 और दूसरा फैक्टर है x - 2। तो यहाँ से दो फैक्टर हमें और मिल गए, एक x - 2 और x + 3। तो एलसीएम आपका आ जाएगा, एक फैक्टर तो है x-1, दूसरा है x - 2 और तीसरा है x + 3। आप इन तीनों का अगर गुणा करते हैं तो फिर से आपको यही मिल जाएगा, x³ - 7x + 6। तो हमने इसी के क्या किए? गुणनखंड किए। अब आपको पता है कि HCF × LCM बराबर होता है UX × VX। तो देखिए HCF है x-1, LCM है x-1, x - 2 और x + 3। तो बच्चों देखिए UX और VX का मान यहाँ से क्या आएगा? UX और VX दो द्विघातीय व्यंजक है, मतलब इन चारों में से दो दो गुणनखंड इन दोनों में होंगे। और देखिए HCF x-1 है, तो HCF कब आता है? ऐसा गुणनखंड जो UX और VX दोनों में उभयनिष्ठ हो, यानी कि कॉमन हो। तो x-1 तो दोनों में होना चाहिए, तो यहाँ पे तो दो x-1 है, एक x-1 UX को दे दिया और दूसरा x-1 VX को दे दिया। अब ये दोनों जो बचे हैं, आप अगर x-2 को UX को देते हैं तो x + 3 कहाँ जाएगा? VX में। और अगर आप x + 3 UX को दे देते तो x - 2 कहाँ जाता? VX में जाता, ठीक है। तो जो x-1 है वो तो इन दोनों में एक एक बार आएगा, और ये दोनों जो है x - 2 और x + 3 ये दोनों बट जाते हैं, मतलब अगर इसको UX को दे रहे हो तो ये VX में जाएगा
और इसको Vx में दे रहे हो तो ये Ux में जाएगा, ठीक है। तो इनका मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस प्लस माइनस 2x और माइनस माइनस प्लस का 2, तो एक्स स्क्वायर एक्स और 2x माइनस का 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर 3x माइनस एक्स कितना प्लस का 2x माइनस का 3। तो ये आपके दो द्विघातीय व्यंजक आ गए, यानी कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ गए, जिसमें x की पावर मैक्सिमम कितनी होती है, 2 होती है। अब देखिए इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 23 में एलसीएम आपको दिया हुआ है, एचसीएफ भी दिया हुआ है और आपको यूएक्स दिया हुआ है, मतलब एक व्यंजक आपको बताएं, दूसरा व्यंजक निकालना है, सेकंड एक्सप्रेशन निकालना है। तो आपको पता है यूएक्स इंटू वीएक्स किसके बराबर होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम के। तो यूएक्स की वैल्यू कितनी है, ये देखिए लिख ली मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इंटू वी एक्स एज इट इज इक्वल्स टू एचसीएफ। एचसीएफ कितना है, x प्लस 1, तो यहाँ पे पुट कर दिया x प्लस 1 इंटू एलसीएम है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10। तो एलसीएम की जगह हमने पुट कर दिया ये वाली जो वैल्यू क्वेश्चन में आपको दी गई है। तो Vx की वैल्यू देखिए क्या आएगी, इन दोनों का गुणा और ये पूरा पद जो है Ux जो है वो इसके बट्टे में आ जाएगा, यानी कि अपॉन में। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे भाग देना है, तो हमें Vx मिल जाएगा। या फिर अगर आप शॉर्ट में करना चाहें तो आप जो बट्टे में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 अपॉन में जो लिखा हुआ है उसके फैक्टर्स करिए, फैक्टर्स यानी गुणनखंड। तो देखिए इससे क्या होगा, ये x प्लस 1 वाला जो पद है ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि कट जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 मल्टीप्लाई करने पे 5 आना चाहिए और घटाने पे 1, ठीक है, वो भी कैसा, माइनस का, सॉरी घटाने पे 4 आना चाहिए, वो भी माइनस का। नंबर्स है 5 और 1, 5 होगा माइनस का और 1 होगा प्लस का। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एक्स माइनस 5, दोनों में x कॉमन है तो x माइनस 5, 1 कॉमन है तो x माइनस 5। तो एक तो आया x प्लस 1 और दूसरा आएगा x माइनस 5। तो देखिए दो फैक्टर्स आ गए Vx में, ये बट्टे में जो लिखा हुआ है उसमें x माइनस 1 और x प्लस 1 और x माइनस 5। तो इसकी जगह हम दो फैक्टर्स लिख देंगे, x प्लस 1 x माइनस 5, ये हमने लिख दिया x प्लस 1 x माइनस 5। इससे क्या हुआ, x प्लस 1 से x प्लस 1 हो गया कैंसिल। अब इसमें हम देंगे इसका भाग, तो एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10 भाग देना है x माइनस 5 से। तो पहले देखिए एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब को किस, और यहाँ पे x है तो x को किससे मल्टीप्लाई करें कि एक्स क्यूब आए, तो होगा एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर को इससे गुणा करेंगे तो एक्स क्यूब और माइनस का 5x स्क्वायर, ये माइनस और ये प्लस, ये कट गया, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10, x और माइनस का एक्स स्क्वायर, तो किससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस के x से, तो माइनस के x से मल्टीप्लाई किया, इसको पूरे से करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 5x, साइन चेंज हुए, ये कैंसिल हो गया, 3x माइनस 5x माइनस 2x और प्लस का 10, फिर आएगा माइनस टू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2x और प्लस का 10, साइन चेंज होकर दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, लास्ट में रिमाइंडर 0 बचेगा। और जो Vx आपका है वो आपका आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 2, ये होगा आपके Vx की वैल्यू। तो आई होप आपको ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 पॉलिनोमियल्स बहुपद, ये समझ में आया होगा। आज हमारा ये चैप्टर, थर्ड चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। बोर्ड एग्जाम में ये चैप्टर आपके 3 to 5 मार्क्स का पूछा जाता है, ठीक है, जिसमें मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि या तो आपके HCF LCM का क्वेश्चन होगा या फिर परफेक्ट स्क्वायर मेथड का क्वेश्चन होगा, ठीक है, मैक्सिमम टाइम्स। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इफ़ आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।